नमस्कार दोस्तों, मैथ्स फैक्टर में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वो क्लास 10 का सर्कल चैप्टर है, चैप्टर 10। दोस्तों इसमें कुछ बेसिक्स जानेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर उसके बाद थ्योरम्स जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक एक्सरसाइज हम कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। एक्चुअली में सर्कल है क्या, पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सर्कल। सर्कल है क्या? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a constant distance from a point. Circle is a collection of all points, means collection of all points एक plane में which are constant distance from a point। देखिए एक प्लेन हो गया, प्लेन में एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से इक्वल कांस्टेंट डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे ऑल पॉइंट्स का जो फुल डिस्टेंस है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, उसको हम सर्कल बोलते हैं। मतलब कि एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर, कांस्टेंट डिस्टेंस पे ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विथ ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। तो ये हमारा सर्कल हो गया। सर्कल में अब फिर हम पढ़ेंगे सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। तो देखिए ये हमारा सर्कल हो गया, सर्कल हो गया। सर्कल के बीच में जो पॉइंट होती है वो हमारी सेंटर होती है, और बीच से उसके आउटर मोस्ट सरफेस को जब टच करते हैं, ये हमारा हो गया रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियस। कॉर्ड किसको बोलते हैं? दो बॉन्ड chord, a line segment joining any 2 points on a circle is called chord. A line segment joining any 2 points on a circle is called chord. We can say that diameter is also a chord, radius is not a chord, because in diameter we are seeing that diameter में क्या होता है कि दोनों साइड का टच होता है, diameter में दोनों साइड का टच होता है, उसको हम लोग chord बोलते हैं। और रेडियस में केवल एक साइड का टच होता है, इसलिए रेडियस को chord नहीं बोलते हैं। तो ये चीज हमारा है यहाँ पे। chord किसको बोलते हैं? A line segment joining any 2 points on a circle are called chord। उसके बाद हम आएंगे नीचे, फिर डायमीटर किसको बोलते हैं? A chord passing through the center of the circle means diameter is also a type of chord passing through the center of circle. It is the longest chord. It means when it passes from center, देखिए जब कोई कॉर्ड सेंटर से होकर पास करती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। जब कोई सेंट्रल से होकर पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। यहाँ तक तो समझ में आ गया। सरकमफेरेंस किसको बोलते हैं? द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस हो गया द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल, मीन्स ये सर्कल हमारे पास है, इसकी बाउंड्री लेंथ, इसकी पूरी जो बाउंड्री लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। इसकी पूरी बाउंड्री लेंथ है, हमेशा सरकमफेरेंस बोलेंगे। टेंजेंट किसको बोलेंगे? देखिए समझने वाली चीज है टेंजेंट। When a line meets the circle at one point or two coinciding, the line known as point a tangent। टेंजेंट उसको बोलते हैं, एक लाइन है जो कि सर्कल पे कोई एक जगह कोइंसाइड, कोई एक जगह टच कर रही है, उसको हम बोलेंगे टेंजेंट। जैसे ये लाइन हो गया, ये एक ही जगह यहाँ पे टच करे हुए, लाइन मीट्स सर्कल एट वन पॉइंट हो गया ये सर्कल। हम दूसरा भी, एक सर्कल पे कितना टेंजेंट हो सकता है? तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है। देखिए एक टेंजेंट यहाँ हो गया, 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 एक टेंजेंट यहाँ हो गया। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। और टेंजेंट किसको बोलते हैं? जो आउटर मोस्ट पॉइंट पे टच करता है उसको टेंजेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे टच किया है, ये पूरा लाइन क्या हो गया? ये पूरा लाइन डायमीटर हो गया। ये हाफ लाइन क्या हो गया? हाफ लाइन रेडियस हो गया। ये पूरा आउटर सरफेस क्या? आउटर सरकमफेरेंस हो गया। और ये अंदर का पूरा क्या है? अंदर का पूरा हो गया एरिया। समझ में आया? एरिया और सरकमफेरेंस में क्या अंतर है? एरिया और सरकमफेरेंस में यही अंतर है कि सरकमफेरेंस जो होता है वो बाउंड्री का लेंथ होता है, जबकि एरिया होता है पूरा अंदर का एरिया होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो सरकमफेरेंस में ये टोटल लेंथ, केवल लेंथ। सरकमफेरेंस हमेशा सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर या किलोमीटर, यही इसका यूनिट रहता है। जबकि वही एरिया मीन्स क्या हो गया? पूरे का अंदर का पार्ट एरिया। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है, और
सरकमफेरेंस का यूनिट हमेशा सिंगल होता है। क्यों स्क्वायर में होता है? क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और रेडियस हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा, तो जब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ऐसे हम पता करते हैं कि हमेशा जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है और सरकमफेरेंस होता है हमेशा सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि सरकमफेरेंस में हम बाउंड्री का लेंथ फाइंड आउट करते हैं और एरिया में पूरा क्षेत्रफल उसका फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे आर्क किसको बोलते हैं। व्हाट इज एन आर्क? Arc is a part of circle. Arc is a part of circle joining two points on the circumference of the circle. Arc सर्कल का एक पार्ट है जो कि दो पॉइंट्स ज्वाइन करता है एक सरकमफेरेंस पे। इसको देखिए यहाँ पे एक सर्कल हो गया, ये सर्कल का एक पार्ट है आर्क, जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। और ये हमारा क्या हो गया? आर्क। आर्क कहीं भी हो सकता है, छोटा बड़ा, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो सकता है। आर्क का से बस इतना ही मतलब है कि दो पॉइंट उसको कट कट करना चाहिए। देखिए ये भी आर्क हो गया हमारा, ये भी आर्क हो गया, ये भी आर्क हो गया। तो आर्क इज ए पार्ट ऑफ सर्कल ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। एक सर्कल का पार्ट जो कि दो पॉइंट पे, सरकमफेरेंस के दो पॉइंट पे कट करता हुआ पूरा आर्क हो जाएगा। उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज सेक्टर। अब देखिए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर में भी दो टाइप के सेक्टर होते हैं। एन एरिया मेड बाई आर्क and area made by arc and two radii of circle by joining the center of the end point of the arc is called sector। देखिए सेक्टर किसको बोलते हैं। एक ये सर्कल हो गया आपका, सर्कल में दो सेंटर से हम दो लाइन खींच रहे हैं, दोनों के बीच की जो एरिया होगी ना वही सेक्टर होगी। अब सेक्टर भी दो टाइप का होता है, एक होता है माइनर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर, और एक होता है मेजर सेक्टर। तो ये जो बड़ा वाला एरिया होगा वो मेजर सेक्टर होगा, जो छोटा वाला एरिया होगा वो माइनर सेक्टर होगा। समझ में आया? सेगमेंट किसको बोलते हैं? an area made by a chord and arc of the circle is called segment। देखिए एरिया मेड बाई कॉर्ड, कॉर्ड के द्वारा जो एरिया हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। देखिए ये सर्कल हो गया, यहाँ पे एक कॉर्ड खींच दिए, एक कॉर्ड से जो एरिया हमारा बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट में भी माइनर सेगमेंट हो गया, ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट, और ये आपका हो गया ये हो गया मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हो गया। मीन्स एक कॉर्ड से जो एरिया हमको मिलती है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं, और दो रेडियस से जो हमको एरिया मिलते हैं उसको सेक्टर बोलते हैं। तो आर्क में, सेक्टर में, सेगमेंट में समझ में आ गया। एंड एरिया मेड बाई आर्क एंड टू रेडियस, दो रेडियस से, देखिए दो रेडियस और प्लस में दो रेडियस और एक आर्क, दोनों के बीच की एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर, और जो छोटा होता है उसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो बड़ा होता है उसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। और जो कॉर्ड से और आर्क से एरिया हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट, और जो छोटा होती है उसको माइनर सेगमेंट, जो बड़ा होती है उसको मेजर सेगमेंट। तो यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद हम पढ़ाएंगे सर्कल एंड लाइन इन अ प्लेन। एक सर्कल में, एक प्लेन में एक सर्कल और एक लाइन का क्या रिलेशन है। देखिए सर्कल एंड लाइन इन अ प्लेन। फॉर ए सर्कल एंड ए लाइन ऑन ए प्लेन देयर कैन बी थ्री पॉसिबिलिटीज। एक सर्कल और एक लाइन में तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? या तो सर्कल के पास से लाइन जाएगा, या तो सर्कल के पास से लाइन जाएगा, या तो सर्कल को पूरी तरह से लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या तो सर्कल को टच करके लाइन जाएगा। तीन ही पॉसिबिलिटी सर्कल और लाइन में हो सकती है। या तो सर्कल के पास से जाएगा, सर्कल में टच नहीं करेगा। दूसरी, या तो सर्कल को बीचों बीच टच करेगा। और तीसरी, या तो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाएगा। बस तीन ही पॉइंट पे हो सकता है। देखिए जब
लाइन पास से गुजरेगी, यानी कि बीच में कोई गैप रहेगा, बीच में कोई टचिंग पॉइंट नहीं रहेगा, उसको हम बोलेंगे नॉट इंटरसेक्टिंग। दे कैन बी कॉल्ड एज नॉट इंटरसेक्टिंग। तो फर्स्ट पार्ट इज नॉट इंटरसेक्टिंग, मीन्स लाइन अगर पास से गई है तो नॉट इंटरसेक्टिंग हो गई। सेकेंड पार्ट, सिंगल, दे कैन हैव अ सिंगल कोमा पॉइंट। इन दिस केस द लाइन टचेस द सर्कल। देखिए इस केस में क्या है, एक कोमा पॉइंट है, यहाँ पे लाइन केवल टच कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे टेंजेंट। इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंजेंट। और जो तीसरा केस में क्या है कि इन दिस केस द लाइन कट्स द सर्कल, इन दिस केस द लाइन पासेस थ्रू द सर्कल एंड कट्स द सर्कमफेरेंस विथ 2 पॉइंट्स। इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। तो सर्कल में तीन ही टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो हम कॉर्ड खींच सकते हैं, या तो टेंजेंट खींच सकते हैं, या तो नॉट इंटरसेक्टिंग हो सकती है। ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ यहाँ भी दिया है लाइन और सर्कल में। अब हम आएंगे थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। थ्योरम 10.1 आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, 10.1 थ्योरम क्या है उसी को हम रिफर करके और यहाँ पे बता रहे हैं एनसीईआरटी बुक पूरी तरह से। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसमें हमको प्रूफ करना है कि टेंजेंट अगर किसी पॉइंट पे, एक सर्कल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट है तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, यही हमको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, ओपी परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, यही प्रूफ करना है। टेक अ पॉइंट क्यू, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, टेक पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई लाइन पे हमें क्यू पॉइंट ले लेंगे, अदर देन पी एंड ज्वाइन ओ क्यू, पी को छोड़ के एक दूसरी लाइन ले लेंगे और ओ क्यू को ज्वाइन कर देंगे। प्रूफ, इफ ए पॉइंट क्यू लाई इनसाइड द सर्कल, अगर क्यू सर्कल के इनसाइड में लाई करेगी, देन एक्स वाई बिकम द सेकेंड। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई सेकेंड हो जाएगा। अगर क्यू जो पॉइंट है यहाँ पे सर्कल के अंदर में लाई करेगी तो एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। एंड नॉट अ टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा है। ओ क्यू जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ओ क्यू, ये ओपी से बड़ा है, ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी। एंड दिस हैपन एवरी पॉइंट ऑन द एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पे, ये पूरे पॉइंट पे ये होगा, क्योंकि एक पी पॉइंट को छोड़ के, क्यों, क्योंकि एक पी पॉइंट है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट है। बाकी आप कहीं भी एक लाइन लेती हो, कहीं भी पॉइंट खींचती हो, तो ये ओपी से हमेशा बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ओपी जो है वो ही टच कर रहा है पॉइंट पे, इसलिए वो सबसे छोटा लाइन है। सो ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ओ टू द पॉइंट एक्स वाई। एक्स वाई में जो ओपी है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एंड वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर एंड ओपी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। और जानते हैं हम कि जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है हमारे सर्कल पे। सो वी कैन से दैट ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। आप इसको नोट करके लिख लो। देखो यही हमारा प्रूफ है, थ्योरम 1। अब थ्योरम 2 बताने जा रहे हैं। देखिए थ्योरम 2 में क्या है, A line run through the end point of a radius and perpendicular to it is tangent to the circle। इसमें हमको प्रूफ करना है कि एक लाइन, अगर एक लाइन हम ड्रॉन कर रहे हैं एंड पॉइंट ऑफ सर्कल के, अगर ओ एक लाइन हम इन पॉइंट पे सर्कल के ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे ओपी है, क्यू बी ए, if a line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it, अगर एक सर्कल के एंड पॉइंट पे हम एक लाइन खींच रहे हैं जो कि रेडियस उस पर परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे। यही प्रूफ करना है, वो लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। क्या दिया है गिवन, ए सर्कल सी ओ कोमा आर एंड ए लाइन ए पी बी इज परपेंडिकुलर टू द ओ पी। देखिए एक सर्कल है सी कोमा आर, ये इसका रेडियस है,
देखिए तो ये सर्कल में दिया गया है कि OP जो है परपेंडिकुलर ऑन AB एंड AB इज द लाइन हु टचेस द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। टेक अ पॉइंट Q ऑन लाइन AB। इसमें हम कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, Q एक पॉइंट लेंगे जो कि OP से बाहर रहेगी और O से Q को मैच कर देंगे। प्रूफ क्या करना है, सिंस OP परपेंडिकुलर ऑन AB गिवन OP परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OP लेस देन OQ, और OP जो है वो OQ से छोटी है। क्यों? क्योंकि OQ जो है वो सबसे ये आपका टचिंग पॉइंट से दूर है तो जो टचिंग पॉइंट से दूर रहेगा वो तो जाहिर सी बात है टचिंग पॉइंट से आपका छोटा रहेगा, टचिंग पॉइंट से आपका बड़ा रहेगा। यहाँ पे दिया है OP लेस देन OQ, so we can say that OQ greater than OP and OQ greater than OP बोल सकते हैं। The point Q lies outside the circle, therefore every point on AB other than P lies outside the circle. This shows that AB meets the circle at point Q and AP is the tangent of to the circle. अभी हम देख रहे हैं कि जो Q है सर्कल के आउटसाइड लाई कर रहा है, और कोई भी पॉइंट अगर हम खींचेंगे इधर, कोई भी पॉइंट खींचेंगे इधर इस साइड में कहीं से भी कोई भी पॉइंट खींचेंगे तो सब सर्कल के बाहर लाई करेगा, सब सर्कल के बाहर लाई करेगा, यानी कि OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सब बाहर लाई करेगा। तो हम बोल सकते हैं सिंस दिस शो दैट AB मीट्स द सर्कल एट पॉइंट P, हम लोग बोल सकते हैं कि AB जो है पॉइंट P पे सर्कल के साथ मैच हो रही है। सो AP is tangent to the circle, so we can say that AP is tangent to the circle। देखिए इस प्रूफ को आप लोग करना क्या है कि जितने भी प्रूफ हम बता रहे हैं सब प्रूफ को 2 to 3 टाइम्स आप लोग को बनाना है अपने नोटबुक पे। जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कोई उपाय नहीं है, आपके नंबर अच्छे नहीं आ सकते। आप कितने भी ब्रिलियंट हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है अगर नंबर मार्क्स अच्छे उठाने हैं तो। इसमें देखिए प्रूफ करना है थर्ड क्वेश्चन में, प्रूव दैट द लेंथ of tangent drawn from external point to a circle are equal। इसमें प्रूफ करना है कि एक सर्कल से अगर दो टेंजेंट हम बाहर में खींचते हैं और दोनों अगर मैच करता है तो दोनों सेम लेंथ का होगा। एक सर्कल में, ये सर्कल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जा रहा है, एक सर्कल में अगर दो टेंजेंट हम बाहर खींचेंगे तो दोनों ये लाइन इक्वल होगी, यही हमको प्रूफ करना है, दोनों लाइन इक्वल होगी। गिवन PT एंड PS टेंजेंट, ये लाइन और ये लाइन टेंजेंट है, हमारे बुक में ऑलरेडी दिया है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P से हम दो टेंजेंट खींचे हैं, एक PT खींचे हैं और एक खींचे हैं PS कुछ सर्कल सेंटर हो, जो कि हमारा सर्कल सेंटर हो है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि PT इज इक्वल टू PS, PT प्रूफ करना है कि PT इज इक्वल टू PS। PT इज इक्वल टू PS, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन O टू P, O से क्या करेंगे P पे ज्वाइन करेंगे एक पॉइंट, और O से T पे ज्वाइन करेंगे, और O से S पे ज्वाइन करेंगे। तीन लाइन ज्वाइन कर लिए, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था। इन ट्रायंगल OTP, अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे, इस ट्रायंगल में लेंगे OTP एंड ट्रायंगल OPS, OSP और OPS। देखिए इसमें ये जो लाइन हमारा है कॉमन है, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। ये जो लाइन हमारा है कॉमन है दोनों के बीच में, और ये रेडियस है, तो रेडियस तो आपस में इक्वल होती है और लाइन दोनों कॉमन होती है। और तीसरा पॉइंट, कभी भी एक टेंजेंट और एक रेडियस पे जो होता है 90 डिग्री बनता है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे एक 90 डिग्री बनता है। क्या क्या दोनों ट्रायंगल में सेम मिल रहा है, दोनों में रेडियस है सेम, एक कॉमन लाइन मिल रही है और एक 90 डिग्री एंगल मिल रही है। हम बोल सकते हैं ट्रायंगल OTP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OSP। क्यों? ट्रायंगल OTP है, OSP का कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा?
तो दो साइड आपस में इक्वल हैं और एक राइट एंगल इक्वल है। कौन से प्रोसेस से इक्वल कॉन्ग्रुएंट होगा? RHS से। R का मतलब क्या हुआ? राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेनस और साइड एक है। तीन हमको पॉइंट मिल रहा है, ये एक हाइपोटेनस हमको मिल गया बड़ा वाला साइड, और एक रेडियस हमको मिल गया, और यहाँ पे एक राइट एंगल मिल गया। तो RHS से बोल सकते हैं OTP congruent to triangle OSP. So we can say that PT is equal to PS by using CPCT. CPCT के अनुसार PT जो इक्वल टू PS हो जाएगा। जब दो ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो तो ईच एंड एवरी एंगल उनकी इक्वल होती है। यहाँ तक तो समझ में आना चाहिए, और दोनों को हम कन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कन्ग्रुएंट प्रूफ मतलब ईच साइड एंड ईच एंगल आर इक्वल थ्रू CPCT। अब एक चीज और नया कॉन्सेप्ट देखेंगे। इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्किल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, अगर दो टेंजेंट हम खींचते हैं सर्कल पे, तो ध्यान दीजिएगा, अगर दो टेंजेंट खींचते हैं, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, अगर दो टेंजेंट हम खींचते हैं तो आपस में बहुत सारी इसकी एंगल इक्वल होती है। जैसे कि एंगल 3 इक्वल टू 4, यानी कि एंगल 3 जो है ये एंगल 4 के इक्वल होगी, और एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, और ये जो एंगल है राइट एंगल होगा, और ये जो एंगल है राइट एंगल होगा। तो ध्यान दीजिए, कभी भी एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचते हैं सर्कल पे, तो जो वर्टिकल एंगल होती है वो, वर्टिकल अपोजिट एंगल होती है वो, और 90 डिग्री तीनों आपस में इक्वल एंगल होती है दोनों ट्रायंगल में। बहुत कॉन्सेप्ट अच्छा है और इजी भी है, तो इसको हम लोग आगे भी प्रूफ में बहुत हम लोग यूज करेंगे। देखिए, तो आज हमारा बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन क्लास सर्कल का खत्म होता है। जिसको इसकी नोट्स चाहिए तो नोट्स आपका लिंक में भेज दूंगा, उससे आप लोग नोट्स भी ले सकते हैं। और इसमें क्या डाउट है कुछ आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी हम नया वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।